स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं MS एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने MS एक्सेल में एनुअल रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जिसकी सीरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए हम एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं और समझते हैं इसमें किस तरीके से वर्क करना है। तो ये एक्सेल की फाइल है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है और प्रोग्रामिंग के थ्रू इसे सॉफ्टवेयर का एक रूप दिया गया है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ। जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो इसकी होम पेज होगा वो शो होने लगेगा, जहाँ पर सारे बटन दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के बटन दिए गए हैं। इन बटन के थ्रू ही हमें उस सीट पर पहुंचना होगा। आप नीचे देखेंगे तो आपको सीट नज़र नहीं आएगी, शो नहीं होगी। ठीक है, इस साइड में स्टूडेंट का डैशबोर्ड होगा। जितने ही आप स्टूडेंट की डेटा एंट्री करेंगे उतने यहाँ पर काउंट होकर उनका डिजिट, उनकी संख्या यहाँ पर आने लगेगी। ठीक है, जितने बॉयज़ होंगे उतने बॉयज़ आएंगे, जितनी गर्ल्स होगी उतनी गर्ल्स की यहाँ पर संख्या दिखने लगेगी और नीचे टोटल इनरोलमेंट दिखने लगेगा। ठीक है, और इस सीरीज का जो पार्ट 1 है जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दिया था और स्कूल की प्रोफाइल किस तरह स्टार्ट करना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट किस तरीके से सिलेक्ट करना है, मार्क्स की सेटिंग कैसे करना है, इन सारे टॉपिक्स को उसमें समझाया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर समझ में आएगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके स्कूल के लिए कितना उपयोगी है। और यदि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने स्कूल हेतु उपयोग करना चाहते हैं, आप आपके स्कूल का रिजल्ट बहुत आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिए और इस फाइल के जो डेमो सेटअप है, इस डेमो सेटअप को एक बार प्राप्त कीजिए और डेमो सेटअप पर वर्क करके देखिए। उसके बाद जब आपको संतुष्टि हो जाए तो उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को खरीद सकते हैं अपने स्कूल हेतु। इसमें आप आपके स्कूल का रिजल्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको मंथली टेस्ट, क्वार्टरली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड और रिपोर्ट कार्ड, मेरिट लिस्ट, सप्लीमेंट्री लिस्ट और रिजल्ट गोशवारा यानी कि जो रिजल्ट समरी होती है वो, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पर प्राप्त होगी। इसमें आपको केवल 2 वर्ग करना होते हैं, एक स्टूडेंट का डेटा इंटर करना होता है और दूसरा स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करना होते हैं। केवल इन 2 वर्गों को करने से आपका सारा काम ऑटोमेटिक होगा। तो आइए हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा वर्क करता है। ठीक है, और अभी जब भी इस सॉफ्टवेयर को आप आपके पास डेमो के तौर पर मिले तो आप इसको सबसे पहले आपको जो इंस्ट्रक्शन है उसको जरूर पढ़िएगा, उसके बाद आप वर्क कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी वर्क करने में। ठीक है, तो ये होम बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। वापस हम होम शीट पे आ चुके हैं। तो हमने ये जो 4 ऑप्शन है इधर वाले इसको समझ लिया था। आज हम ये जो 5वां ऑप्शन है अपलोड लोगो का, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे लोगो अपलोड करना है। तो लोगो अपलोड करने से पहले यहाँ पर 3 प्रकार के मैसेज शो हो रहे हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि लोगो अपलोड करना चाहते हैं तो व्हाइट बॉक्सों पर क्लिक करें एवं अपलोड बटन पर क्लिक करें, जिस फोल्डर में आपका लोगो है उसे सिलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करना है। तो जहाँ पर भी लोगो होगा उसको सिलेक्ट करेंगे तो लोगो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक, अगला है लोगो अपलोड करने से पूर्व removebg.com पर जाकर लोगो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेवे। यदि आप लोगो का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाकर उसका लोगो रिमूव, जो बैकग्राउंड होता है उसका लोगो जो होता है उसका बैकग्राउंड जो होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। यदि ये बैकग्राउंड के साथ में अगर लोगो आएगा तो वो एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है वो भी शो होने लगता है। इसलिए यदि किसी लोगो का आपका बैकग्राउंड है, यानी कि जो वाइट बैकग्राउंड है, ज़्यादा एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है, तो उसको रिमूव कर लीजिए इस वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, ये स्वैच्छिक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला है यदि लोगो को हटाना चाहते हैं तो लोगो को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर डिलीट की प्रेस करें। जैसे यहाँ पर लोगो अपलोड रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको जो डिलीट की होती है आपके कीबोर्ड पर उसे प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको लोगो अपलोड करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और अपलोड बटन पर क्लिक किया। ठीक, इसके बाद ब्राउज हो गया है, जहाँ पर भी हमारा लोगो है उसे हम अपलोड करना है तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। यहाँ पर हमारा लोगो रखा हुआ है, ये देखिए लोगो रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ओपन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये लोगो हमारा अपलोड हो चुका है। देखिए कितना आसान है लोगो अपलोड करना। ठीक, लोगो अपलोड हो चुका है, अभी हमें कुछ नहीं करना। यहाँ से जो होम बटन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करके हम वापस होम शीट पे चले जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम होम शीट पर आ चुके हैं। अब मैं अगला पार्ट जो आपको समझाना चाहता है डेटा एंट्री फॉर्म, यानी कि स्टूडेंट की जो डेटा एंट्री, यदि आप एक एक स्टूडेंट का डेटा इंटर करना चाहते हैं तो डेटा एंट्री फॉर्म के माध्यम से डेटा एंट्री करें। ठीक है, जैसे हम इस सीट पे आएंगे तो आपको एक फॉर्म दिखेगा। ठीक है, इसमें जो फील्ड दी गई है ये केवल वही फील्ड है जो रिजल्ट बनाने के लिए अनिवार्य होती है, एक्स्ट्रा कोई फील्ड नहीं है। ठीक है, और ये पूरा ऑटोमेटिक सेटअप है, इसमें मतलब आपको केवल स्टूडेंट के डेटा एंट्री और मार्क्स एंटर करना है, बाकी सब काम ऑटोमेटिक होंगे। कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, वो आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखेगा। ठीक है,
मैं वापस होम पे जाता हूँ, आपको बता देता हूँ जो डेटा एंट्री फॉर्म है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यदि हम स्टूडेंट का डेटा इंटर करना चाहते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप डेटा इंटर करना है। जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर क्या है, जैसे मैं 1 प्रेस करता हूँ, टेप बटन प्रेस करता हूँ, ठीक। स्कॉलर नंबर है तो मैं 101 प्रेस कर देता हूँ, वापस इंटर बटन प्रेस करता हूँ, ठीक। यहाँ लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट 1। मैं डेमो बता रहा हूँ आपको इसलिए मैं सर डेमो नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। फादर्स नेम लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हूँ मैं फादर 1। यहाँ लिखा है मदर्स नेम लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिखता हूँ मदर 1, ठीक। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, तो आपको ध्यान रखना है डेट ऑफ बर्थ जब आप डालोगे तो आपको DT डैश MM डैश YY अनुसार दर्ज करना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ डालता हूँ 1/7/2015, ठीक है। आप स्लेश भी लगाओगे तो डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए डेज में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्लास, तो इसमें ये जो क्लास दिख रही है आपको ये बाय डिफॉल्ट क्लास रहेगी। आप जिस क्लास का सेटअप खरीदेंगे या जिस क्लास के सेटअप को आप अपने स्कूल में उपयोग करेंगे वो क्लास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेट रहेगी कोडिंग के थ्रू, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि कोई सेक्शन है आपका तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल रही है, आपको जो भी सेक्शन होगा आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है। जैसे मैं A कर लेता हूँ। जेंडर के लिए ड्रॉप डाउन दिया गया है, गर्ल है या बॉय है तो इसमें गर्ल कर लेता हूँ। कैटेगरी, तो कैटेगरी में आपको 4 प्रकार की कैटेगरी है, यानी कि जो उसकी कास्ट होती है, जाति होती है, वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। ST SC OBC और जनरल, ठीक है। तो मैं जैसे SC कर लेता हूँ। उसके बाद आपको समग्र आईडी दर्ज करना है, जो भी विद्यार्थी की 9 डिजिट की जो समग्र आईडी होती है वो आपको दर्ज करना है। उसके बाद आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, ठीक है। मैं दर्ज करता हूँ, ठीक। ये आधार नंबर दर्ज कर दिया है। उसके बाद आपको पेन नंबर, जो यूडाइस पोर्टल पे स्टूडेंट का रजिस्टर्ड करते हैं हम, तो वहां से जो पेन नंबर जारी होता है वो पेन नंबर अब 11 डिजिट का होता है, वो यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। अच्छा, ये जो सारे ऑप्शन है स्वैच्छिक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ये डेटा नहीं है तो आप इसे बाद में भी फिल कर सकते हो अपडेट के थ्रू, ठीक है। फिलहाल मैं आपको डेटा फिल करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद अपार आईडी, जिन स्टूडेंट के अपार आईडी जनरेट हो चुके हैं यूडाइस पोर्टल के ऊपर वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, ठीक। इतना दर्ज करने के बाद आपको एड एंड सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही एड एंड सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट एड सक्सेसफुली और आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना। आपका जो डेटा रहेगा वो जाकर जो मेन शीट है वहां पर सेव हो जाएगा और जो फॉर्म होगा वो क्लियर हो जाएगा। यदि आप एक एक स्टूडेंट का डेटा एंट्री इस तरीके से करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, और आपको अगर डायरेक्ट आपके पास डेटा ऑलरेडी बना हुआ है एक्सेल में और आप यदि पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो आप किस तरीके से करते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने ऐड बटन के बारे में बता दिया है। इसके बाद जो रीसेट बटन है इसका वर्क क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई डेटा टाइप कर दिया, कोई गलत डेटा टाइप हो चुका है, हम चाहते हैं कि हमको फॉर्म को क्लियर करना है, तो हम रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म क्लियर हो चुका है, ठीक। उसके बाद सर्च बटन का काम क्या होता है कि जिस भी स्टूडेंट के डेटा को हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, जो भी हमने डेटा एंट्री की है तो वो यहाँ से पर सर्च भी हो जाएगा। और उसके बाद अगर उसमें कोई चेंज करना चाहते हो, कोई एडिट करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। हमें यहाँ पर उसका रोल नंबर इंटर करना है। जैसे अभी हमने रोल नंबर 1 का डेटा फीड किया, तो रोल नंबर 1 इंटर करके मैं यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे हमने सर्च किया तो देखेंगे कि रोल नंबर 1 का जो डेटा था वो यहाँ पर शो होने लगा है, ठीक है। प्रॉपर उसी फील्ड में उसका डेटा आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से एडिट करता हूँ और उसकी जाति जो होती है मैं OBC कर देता हूँ, जैसे हमसे बाय मिस्टेक को जो हो गया था समझो। अब इससे हमें क्या करना है, अपडेट करना है, तो मैंने OBC कर दिया यहाँ से। और यहाँ से भी अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर भी इसको चेंज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपडेट बटन पे क्लिक कर दिया। तो अपडेट बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, उसका डेटा यहीं से अपडेट हो जाएगा। हमें जो मेन शीट है जहां पर डेटा स्टोर हो रहा है, जहां पर सेव हो रहा है, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से डेटा चेंज भी हो जाएगा। मैं अपडेट बटन पे क्लिक करता हूं, देखिए डेटा अपडेटेड। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, अब हमारा जो डेटा था वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। डेटा वहां पर जाकर सेव हो चुका है, ये फॉर्म भी हमारा क्लियर हो गया। वापस मैं रोल नंबर 1 इंटर करता हूं और सर्च बटन पे क्लिक करता हूं, देखिए ये OBC हो चुका है और उसका जो अपार नंबर हमने चेंज किया था वो भी यहां पर आ चुका है। मैं वापस रीसेट करके इसको खाली कर देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से जो डेटा एंट्री फॉर्म है इसके माध्यम से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। यदि आपके पास डेटा किसी रजिस्टर में लिखा हुआ है या किसी पेज के अंदर लिखा हुआ है तो वहां से आप इस तरीके से भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। और यदि आपके पास एक्सेल में बना हुआ डेटा है तो आप जो नॉर्मल एक्सेल शीट है वहां पर भी डेटा एंट्री कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं बताता हूं आपको। ये डेटा कहां पर सेव हो रहा है वो देखने के लिए आपको व्यू बटन पर जाना है। यहाँ से आप जाओगे तो आप देखेंगे जो आपने डेटा भी सेव किया था वो यहाँ पर आके सेव हो चुका है, ठीक है, जिसकी डेटा एंट्री हमने स्टूडेंट की थी। यहाँ से वापस होम बटन पर जाते हैं
तो जिस व्यू के थ्रू हम जैसे गए थे वहां पर ये स्टूडेंट डेटा लिखा हुआ है, यहाँ से भी हम वहीं पर पहुंचेंगे। ठीक है, स्टूडेंट डेटा पे क्लिक करूंगा, देखिए अब यहाँ से भी हम वहीं पर पहुंच चुके हैं। ठीक, अब फील्ड देखेंगे, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आया है, स्कॉलर नंबर के नीचे स्कॉलर नंबर आया है। प्रॉपर जो हेड दिया गया है, जो कि कॉलम दिया गया है, उस कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा उस प्रॉपर उसी जगह पर जाकर फीड हो गया है। अब बारी आती है कि हमको डेटा हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, उसे हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ पर एक मैसेज भी लिखा हुआ है कि इफ पेस्ट डेटा सिलेक्ट वैल्यू फ्रॉम पेस्ट स्पेशल, यानी कि यदि आपके पास डेटा पहले से बना और आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पेस्ट स्पेशल का सिलेक्शन करना है और जहाँ से वैल्यू का सिलेक्ट करना है। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके मैं मिनिमाइज करता हूँ। एक ये जो बुक 1 के नाम से एक्सेल फाइल है, इसके अंदर मैंने डेटा बनाकर रखा है। ठीक है, जो पेस्ट करना है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि रोल नंबर 2 से लगाकर 9 तक है ना, ये जो डेटा है मैंने बनाकर रखा हुआ है। तो इस डेटा को मैं क्या करना चाहता हूँ, वहां पर पेस्ट करना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है, कॉलम हेडिंग को छोड़ देना है, केवल जहां से डेटा है उतने एरिया को सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। जो कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है, तो आपका जो डेटा होगा वो पेस्ट हो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्ट कर कंट्रोल सी प्रेस करना है तो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहीं से जो हमारा जो सॉफ्टवेयर वाली सीट है या जहां पर प्रोग्रामिंग की गई है वहां जाना है। अब हम डेटा यहां से पेस्ट करना चाहते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना कि ऊपर जो कॉलम हेडिंग दी गई है उसके ही अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर भी डेटा बनाया है। यदि आपके पास नहीं पहले से बना हुआ तो आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेहनत करके बना लीजिए। उसके बाद ये होगा कि आपका मिनटों का काम केवल चुटकियों में, सेकंडों में होने लगेगा। ठीक है, जिसे मैंने सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ हेडिंग के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, उसके बाद वापस सॉफ्टवेयर वाली सीट में जाता हूँ और जहां मुझे डेटा पेस्ट करना है, जैसे मुझे डेटा यहाँ से पेस्ट करना है तो यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ। याद रहे, डबल क्लिक नहीं करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद आपको आपके कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल और वी प्रेस करना है। अल्ट कंट्रोल और वी प्रेस करने पर आपके सामने जो पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स होगा वो आपके सामने शो होने लगेगा। यहाँ से हमें ये वैल्यू को सिलेक्ट करना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका डेटा यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से पेस्ट हो चुका है, रोल नंबर 1 से लगाकर रोल नंबर 9 तक। ठीक है, यहां पर डेटा पेस्ट हो चुका है। इसके बाद यदि आप चाहते हो कि ये जो डेटा है इसकी एनरोलमेंट समरी बन रही है नहीं बन रही है, तो हम यहाँ पर होम बटन पर जाते हैं, क्लिक करके देखते हैं। आप यहाँ पर बता रहा, देखिए 4 बॉयज बता रहा है और 5 गर्ल्स बता रहा है। टोटल 9 स्टूडेंट, टोटल 9 स्टूडेंट है, प्रॉपर तरीके से बता रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, वापस हम डेटा स्टूडेंट डेटा शीट पर जाते हैं और यदि आप चाहते हो कि मार्क शीट में और जो रिपोर्ट का एडमिट कार्ड होंगे, एडमिट कार्ड में अगर आप स्टूडेंट की फोटो को प्रिंट करना चाहते हैं और आपके पास अगर फोटो है ऑलरेडी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और अपलोड फोटो बटन पर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो होगी वहां से आपको अपलोड करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूं और अपलोड फोटो बटन पर क्लिक करता हूं। ठीक, अपलोड फोटो बटन पर क्लिक करने के बाद अपलोड फोटो बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो ब्राउज के लिए विंडो ओपन होगी, जहां पर हमें क्या करना होगा कि जहां पर भी हमारी फोटो रखी गई है उसे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पर ये डेमो फोटो के नाम से मैंने एक फोल्डर रखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करता हूं। यहाँ से जो भी फोटो मुझे अपलोड करना है मैं उस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मुझे ये फोटो अपलोड करना है, इस पर सिलेक्ट किया और ओपन बटन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे प्रॉपर उसकी सेल में जाकर प्रॉपर जितनी भी जो आपकी सेल का जो साइज है, जो विड्थ जितनी है, जितनी चौड़ाई है और जितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग जाके सेट हो चुका है। ठीक है, अगला एक और क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आके मैं ये फोटो अपलोड कर देता हूँ। इस तरीके से जितने भी बच्चों की फोटो आपको अपलोड करना है आप अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि बाय मिस्टेक गलत फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है तो आपको क्या करना है, ये अनलॉक बटन पर क्लिक करना है और जो फोटो आपकी गलत अपलोड हुई है इसके ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देना, तो आपकी फोटो क्या होगी, वापस डिलीट हो जाएगी। वापस आपको लॉक बटन पे क्लिक करना है, वापस अपलोड बटन पे क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो रखी गई है उसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट की डेटा एंट्री फॉर्म के माध्यम से कैसे करें और जो पहले से तैयार डेटा को वैल्यू में कैसे पेस्ट करें उसकी जानकारी। आगे की जो जानकारी है यानी कि जो एडमिट कार्ड है और बाकी जितने भी बटन है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप इस सॉफ्टवेयर को आपके स्कूल हेतु उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं।